राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सुई पराग मकरंद सुबासा। बाबा कहते हैं कि इस रामचरितमानस में कई अर्थ हैं, कई प्रकार के स्वभाव हैं, कई प्रकार की भाषाएं हैं। जैसे कि पुष्प में परागकण होते हैं, मकरंद होते हैं, एक फूल में कई परागकण होते हैं। उसी परागकणों की भांति इस रामचरितमानस में कई प्रकार के साहित्य के विधाएं हैं। जैसे कि अर्थ, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। क्या भाव व्यक्त किया कि प्रकट हो गए कृपालु, काय के लिए? कौशल्या का हित करने के लिए। ऐसा सुंदर भाव। भाई सबसे पहले तो माँ का ही होगा ना, माँ ही तो खिलाएगी। सबसे पहले प्रसन्नता तो माँ को ही होगी ना, शादी से तो माँ ही चिपकाएगी सबसे पहले। तो माँ को प्रसन्न करने के लिए कृपाला प्रकट हो गए। इस प्रकार के सुंदर अर्थ हैं। सीता जी मैया पुत्र के संबोधित कर रही हैं हनुमान जी महाराज को। सुन सुत तो वर्ण में नाई, बेटा कह रहे। कितना अच्छा भाव दिया। हनुमान जी महाराज ने अपना बेटा स्वीकार किया, मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है। तो इस प्रकार में कई प्रकार के अर्थ हैं। अब स्वभाव, स्वभाव कैसे बनता है? स्वभाव का निर्माण ऐसे होता है कि ये मन है ना, ये मन बार बार जब किसी चीज़ को सुनता है तो इसका वैसा ही स्वभाव बन जाता है। एक तोता अच्छे घर में रहता है तो वह राम राम राधे राधे सीताराम बोलता है, और जब वो तोता दुष्टों के यहाँ पहुँच जाता है तो गाली देना शुरू कर देता है, वो गाली सीख जाता है, तो उसका स्वभाव गाली देने का बन जाता है। जब इस रामचरितमानस को कोई पढ़ेगा, नित्य पढ़ेगा, इसका पाठ करेगा, तो उसका स्वभाव राममय हो जाएगा। वो राम जी की लीलाओं में खो जाएगा, फिर वो दुनिया के विकारों से दूर हट जाएगा। उसका स्वभाव अच्छा बन जाएगा, उत्तम स्वभाव बन जाएगा। इसलिए इसमें अच्छा स्वभाव है। भगवान ने अवतार लिया लोक कल्याण के लिए, और हमारा आपका इस पिंड का अवतार होगा, हमारा आपका जन्म होगा नाम अवतार के लिए, कि हम नाम को ग्रहण कर लें, नाम का जप करें। वही तो गुरु महाराज रोज कहते हैं कि नाम जप करो। नाम जप करोगे तो तुम्हारा स्वभाव निर्मल हो जाएगा, धीरे धीरे अपने आप निर्मल होता चला जाएगा। ये इसका स्वभाव है। अब आई सुभाषा, कई प्रकार की भाषाएं हैं। इस रामचरितमानस को आप गौर से पढ़िए तो इसमें मराठी, अवधी, अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत, सब भाषाओं के शब्द इसमें समाये हैं। और मुख्यतः ये अवधी भाषा में लिखा गया है कि महाराज बाबा तुलसीदास जी ने अवध में बैठ के लिखा है इसको, अयोध्या जी में बैठ के लिखा है, तो अवधी भाषा का तो प्रयोग ज़्यादा होगा ही। लेकिन आप ये समझिए कि अरबी और फारसी भाषाओं का भी शब्द बाबा ने, उन शब्दों का बाबा ने इसमें उपयोग किया है। क्या बाबा अरबी और फारसी पढ़े आए थे? बाबा सऊदी अरब गए थे? क्या बाबा मध्य पूर्व में गए थे, वहाँ की भाषा को सीख आए थे? नहीं, बाबा कहीं नहीं, बाबा तो यहीं रहते, बाबा कहीं जाते वहाँ। ये नाम जप का प्रभाव है कि नाम जप करते करते बाबा की बुद्धि इतनी विलक्षण हो गई कि बाबा को दुनिया के हर साहित्य का ज्ञान प्राप्त हो गया, और बाबा ने उन हर शब्दों का सब प्रयोग कर लिया। ये नाम जप का प्रभाव। इसलिए ये रामचरितमानस मकरंद है, पराकण की तरह है। इसमें सब कुछ समाया हुआ है, बस आप तो इसको पढ़ लो, इसका पाठ कर लो। अब बाबा क्या कहते हैं? सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। मराला, मराल माने हंस,
हंस में एक गुण होता है कि वह दूध और पानी में से पानी को अलग कर देता है और दूध को पी जाता है। तो सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, अलिमाला ये भौरों का समूह है। ये रामचरितमानस जो पढ़ने वाले हैं ना, भक्त हैं ना, ये क्या है, भौरों का समूह है। ये फूल पे से उसके रस को पी जाते हैं और फूल को छोड़ जाते हैं। इसी प्रकार जो उत्तम कोटि के भक्त हैं ना, वो हंस की तरह हैं, भौरों की तरह हैं। इस रामचरितमानस में से जो भक्ति है, जो ज्ञान है, जो भगवान श्री राम का प्रेम है, उसको ग्रहण कर लेते हैं। वो इसकी आलोचना नहीं करते, इसकी बुराइयां नहीं करते। वो ये नहीं देखते कि इसके साहित्य में कहीं कोई कमी है, कहीं मात्रा की कमी है, किसी छंद में कुछ कमी है, नहीं देखते। कौन सी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है वो नहीं देखते। वो तो अपने भक्तिपूर्ण भाव से पढ़ते हैं और इसमें से भक्ति के तत्वों को इकट्ठा करके और अपने जीवन को राममय बना लेते हैं। वो मराल हैं, हंस हैं। इसलिए बाबा का भाव ये है कि जो भगवान के प्रेमी हैं, भगवान के भक्त हैं, उनको इस रामचरितमानस को पढ़ने से बहुत आनंद प्राप्त हुआ। और जो कुतर्की हैं ना, वाचाल हैं ना, दुष्ट प्रवृत्ति के हैं ना, वो तो कभी नहीं सुधरे नहीं, अब क्या सुधरेंगे। तो उनके बारे में तो बाबा ने बात ही नहीं की है कि जो हरि विमुख हैं उनके बारे में क्या बात करें। इसलिए ये रामचरितमानस भक्ति की खदान है। इसको भक्त ही पढ़ेंगे और भक्त इसको पढ़ के आनंदित हो जाएंगे। जय जय सीताराम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।